आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की बहुत ही लाजवाब सी निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना कि आप घर के मसाले से किस तरह से ज़बरदस्त सी लाजवाब सी ईद स्पेशल निहारी अपने घर पे कर सकते हैं तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ही निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से उसको प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़े की बनाती हूँ निहारी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे भी बताएं। और आपने बेल के आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें क्या चाहिए? मेरे पास है 1 kg मैं बना रही हूँ निहारी बीफ की। इस तरह से बोन वाला गोश्त है निहारी के लिए। ये बहुत अहम देखना ज़रूरी है कि आप जो गोश्त बना रहे हैं वो स्पेशली लेग का हो और इस तरह से उसमें पीसीस हड्डी भी होती है इसमें। और आप चाहें तो बोनलेस की भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह के गोश्त को यूज़ करने से ज़्यादा लगता है अच्छी निहारी बनती है। तो इस तरह के ये बड़े बड़े पीसीस में होता है, आप चाहें तो छोटे कर लें बाद में। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया है। हमें सबसे पहले तो गोश्त चाहिए। हमने मेरे पास ये बीफ है, मैं आज बीफ की निहारी बनाऊंगी इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के ये ड्राई कर के लिए स्ट्रेनर में रखा हुआ है। और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट चाहिए, ये 1 kg है बीफ। मैंने लिए 1 सब्ज़ मिर्च, 1 लहसुन, उसको छीला है और धोया है अच्छी से, और एक है तकरीबन कोई इंच का अदरक का टुकड़ा, और 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इन्हें प्याज को बारीक बारीक काट लेती हूँ और इन तीनों चीज़ों को, सब्ज़ मिर्च को, अदरक को और लहसुन को मैं कटाई करके मोटा मोटा रफली चॉप कर लेती हूँ। आज निहारी हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। मेरे पास ये 6 टेबलस्पून ऑयल है। चूल्हे को मैंने मीडियम पे ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालते हैं अपना बारीक बारीक कटा हुआ प्याज। देखिए प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है इस तरह से। अब हमने ऑयल को गर्म रखा है, उसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने भूनना है इसको ऑयल में के अंदर। हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसका हल्का सा जब तक कलर होता है गोल्डन, उतनी देर तक मैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को रफली चॉप कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इन तीनों चीज़ों को चॉप कर लिया है। अगर आपके पास लहसुन और अदरक की पेस्ट हो तो आप फिर सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक वैसे ही काट लें। देखिए प्याज को मीडियम आंच पे भूनते हुए हमें हो गए 2 से 3 मिनट। इसका हल्का हल्का सा जो कलर है वो चेंज होना शुरू है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की जो हमने पेस्ट बनाई थी। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसको फिर भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो टोटल इसको भूनेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऐसे ही 1 टेबलस्पून भर के पानी का, क्योंकि हमने ये फ्रेश लहसुन की जो पेस्ट बनाई है, समटाइम इसमें से सालन में से स्मेल आने लग जाती है कि वो स्मेल अच्छी नहीं लगती। ऐसे लगता है जैसे आप कुछ फ़िश की बनी चीज़ खा रहे हैं। अगर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो उससे ये कि वो स्मेल जो है वो बैलेंस हो जाती है। वो स्मेल फिर अलग से लहसुन की नहीं आती कि आप खाएं निहारी और स्मेल फ़िश की आए तो वो तो आपको अच्छी नहीं ना लगेगी। देखिए पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें इसको भूनेंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। टोटल हमने इसको भूनना है 7 से 8 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को। फिर इसके बाद हम इसमें इंशाल्लाह करते हैं बीफ को ऐड। देखिए हमने इसको तकरीबन टोटल भूना है प्याज को 6-7 मिनट के लिए, और इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको भूना है हमें तकरीबन 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये बीफ। इस तरह के ये पीसेस हैं, आपको ज़्यादा करीब से नज़र आ जाएंगे। आप चाहें तो आप बोनलेस की भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बोन के साथ बना रही हूँ। सारे पीस ऐड करके अब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। सबको हिलाएंगे अच्छे से। देखिए गोश्त डालने के बाद इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। इसको तकरीबन हम अभी इसको मीडियम पे ही भून रहे हैं। इसको तकरीबन 2 मिनट हुए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे निहारी मसाला। मैं यूज़ कर रही हूँ अपना होममेड, तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी।
अगर आपके पास होममेड नहीं है तो आप कोई भी अच्छा पैकेट वाला जो आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जब तक मेरी रेसिपी आपको नहीं मिलती। हमने इसको फ़ौरन मसाला इसलिए नहीं डाला ताकि वो नीचे ना लग जाए। हमने गोश्त डालने के बाद 2 मिनट बाद इसलिए मसाला डाल रहे हैं क्योंकि गोश्त ने थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। ये मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। अगर आप चाहें तो आप 2.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, थोड़ी स्पाइसी अगर आपको करनी हो तो। हम इसको भूनेंगे अनदर 5 to 7 मिनट के लिए। गोश्त अपना ही पानी रिलीज़ कर देगा, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने चूल्हे को मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, हाई से कम। हमने मसाला डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ नमक। आपने डालना है अपने जायके के हिसाब से, मैंने डाला है 1 चाय वाली चमची। देखिए इस तरह से मसाला डाल के इसको भूनते हुए हो गए हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट। इसने हल्का ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो काफ़ी ज़बरदस्त सा भुना गया। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है 1 टेबलस्पून भर के दही का। लेकिन दही को हमें बहुत ही अच्छी तरह से बीट करके डालना है, वरना वो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे से ज़रे शोरबे में जो हैं वो तैरते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपने अच्छी तरह से फेंट के डालना है और इसको अच्छी तरह से हिलाना है और इसको और भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। दही डालने के बाद अच्छी तरह हिलाया है, तो अब हमने इसको वक्तन फ़क्तन 1 से 2 मिनट बाद हिलाते रहना है ताकि नीचे भी ना लगे, क्योंकि अब गोश्त का अपना जो पानी है वो काफ़ी हद तक हो गया ड्राई। तो हम लेकिन भूनना है इसको और 5 से 6 मिनट के लिए, लेकिन 1-2 मिनट बाद हिलाते रहना है। चूल्हे को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना कि नीचे ना लग जाए। देखें दही डाल के भूनते हुए इसको हो गए 5 मिनट और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि आप वेट करना ही मुश्किल हो जाएगा कब गले और जल्दी से आप इसको एंजॉय करें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैं इसमें हमेशा पानी जो है वो बॉयल करके डालती हूँ। उससे ये कि आपका जो वेट है वो जल्दी से हिलने लग जाता है और अगर आपको कोई और काम निपटाना है तो आप वो करने जा सकते हैं। देखिए टोटल इसको हमें भूनते हुए हो गए तकरीबन 20 मिनट, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब जो है वो पानी डालने का टाइम आ गया। हमने इसमें पानी जो है मैं हमेशा बॉयल करके डालती हूँ। बॉयल करके पानी डालने से ये होता है कि आपने अगर कुछ और करना है, छोटे बच्चे हैं घर में या कोई और काम याद आ गया या करना है, तो आप जब वेट हिलने लग जाए तो टाइम नोट करके तो आप चले जाएं। आपने अपने हिसाब से डालना है जिसमें आपका जो बीफ आप बना रहे हैं वो अच्छे से गल जाए। मैं इसमें डालूँगी 6 बड़े कप भर के 1.5 लीटर के करीब पानी। तो अच्छी तरह से इसको मैंने बॉयल कर लिया और फिर इसको इसमें ऐड करूँगी और फिर टाइम नोट करके अगर कुछ और करना है तो आप भी कर सकते हैं। जैसे मैं ना कोई ना कोई काम याद आ जाता है तो आप करने लग जाते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी उबला हुआ। चलिए अब मैं करती हूँ ऐड पानी और फिर इसको करेंगे बंद। आपने अपने देखना हिसाब से जो आप लोग गोश्त बनाते हैं वो कितना, क्योंकि निहारी में जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इतना पानी डाला है कि अच्छी तरह से सब पीसेस में डाला है कि सारे पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह से निहारी शोरबे में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमने इसको पकाना भी और बाद में गाढ़ा भी करना है। हमने ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला शोरबा होता है और ना ही इसका बहुत ज़्यादा जाली जैसा गाढ़ा। तो इसका हिसाब किताब का शोरबा वही खाने में लगती है मज़े की। चलें अब ये साथ ही उबलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं करती हूँ इसको बंद, प्रेशर कुकर को कर दिया बंद और हम चूल्हे को कर देना है अपने हाई पे, ताकि अब जल्दी से इसका वेट हिलने लग जाए। और आप चाहें तो उतनी देर में कोई और काम कर लें 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैंने इसको करना है 20 मिनट के लिए। तो फिर इंशाल्लाह जब आपने खोलना बिल्कुल नहीं है फ़ौरन कुकर को, जब तक आपका प्रेशर कुकर अच्छे से इसका प्रेशर रिलीज़ नहीं हो जाए और वेट हिलना बंद नहीं हो जाए, उसके बाद ठंडा करके अच्छे से खोलना है। इतनी देर में हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो आटा डाला है निहारी को थिक करने के लिए उसको कर लेते हैं रेडी। मैंने एक लिया है पैन और इसमें हमने डालने 3 टेबलस्पून भर के गेहूं का आटा, गंदम का आटा, जो इसकी हम आम घर में रोटी बना के खाते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से भून के ठंडा करके फिर इसकी पेस्ट बना के डालना है। तो चलिए हम लेते हैं 3 टेबलस्पून भर के आटा। इसको किसी भी फ्राई पैन में, किसी भी पैन में हम भून लेते हैं। इसको स्लो आंच पे भूनना है और 2 से 3 मिनट भूनना है, ताकि इसका कलर भी अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा हो जाए और ये कि जले भी नहीं। इसको हमने मुसलसल जो है इसमें चम्मच हिलाते रहना है भूनते हुए, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लगने लग जाता है। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसको हिलाना मुसलसल है। 3 से 4 मिनट में ये ज़बरदस्त सा भुना जाएगा। तो चलिए हम इसको भूनना शुरू करते हैं। अब चूल्हे को अपनी स्लो पे ही रखना है। तो इस तरह से चम्मच हिलाते जाएँ और इसको भूनते जाएँ जब तक ये ज़बरदस्त सा रेडी ना हो जाए।
तो देखें ये तकरीबन इसको 4 मिनट लगे हैं। ये ज़बरदस्त इस तरह से देखें कलर भी चेंज हो गया है, ये ज़बरदस्त भुना गया है। अब हमने इसको ठंडा करके इसकी पेस्ट बना के फिर निहारी में ऐड करना है। प्रेशर कुकर को अब खोल के देखते हैं, क्योंकि वेट होने के बाद ये काफ़ी हो गया था ठंडा। अब हम गोश्त को करते हैं चेक कि कितना गल गया है। ये देखें आसानी से टूट रहा है, इतना ही हमें इसको गलाना था। आप भी इस तरह से चेक करके देख लें कि आपका गोश्त जो आप बनाया है बीफ वो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि गला हुआ ही मज़े का लगता है। और देखें शोरबा भी इसमें काफ़ी हद तक हो गया है कम, और हम सारे गोश्त को भी कर लिया है चेक किया, भी अच्छे से ज़बरदस्त गल गया है। और अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने आटा भूनना था उसकी हमने बनानी है पेस्ट, और उसको इसमें ऐड करना है, और फिर हमने इसको पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो आटा जो है हमारा वो ठंडा हो जाना हो चुका है, कि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे ठंडा हो गया। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी पानी, इसकी बनाऊँगी पेस्ट। ये हमारा 3 चम्मच आटा था, इसमें मैंने 6 टेबलस्पून भर के पानी डाला है। इसको हमने अच्छे से पेस्ट बनाना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई आटे का जो है वो लम्प ना रह जाए, आटे के ज़र्रे ना रह जाएं, वरना वो फिर निहारी में जाके और भी उसकी बड़े बड़े वो लम्प से बन जाएंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, मेक श्योर ये मिक्स हो गया। फिर इसको हमने चूल्हे को ऑन कर देना है, और इसमें स्लोली 2-3 दफ़ा करके हमने डालना है, डालते जाना है, और साथ साथ इसको निहारी को हिलाते जाना है। एकदम सारा नहीं डालना, वरना उससे समटाइम ये होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं अगर आप ध्यान से नहीं डालेंगे। तो इस तरह से 2-3 दफ़ा करके डालें, और साथ साथ इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा डालें, आधा डाल लिया, फिर हिला लिया। इस तरह से मैंने 3 दफ़ा करके इसमें ये तकरीबन डालूँगी, और साथ साथ इसको हिलाती जाऊँगी। और उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपने कितनी गाढ़ी रखनी है। ना ही तो आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी करें, वैसे इतनी इस क्वांटिटी के लिए इतना आटा बिल्कुल आइडिया रहता है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। लेकिन फिर भी आपने उसको चेक करके ही करते जाना है और डालते जाना है, और साथ साथ हिलाते जाना है। अब सारा आटा आप अच्छी तरह से उसमें जो आपने पेस्ट बनाई है वो डाल दें, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, निहारी को ढक के पकाना है इस तरह से 15 से 20 मिनट के लिए। चूल्हे को हमने जो है वो स्लो और मीडियम के दरमियान में रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। और उसके बाद हमें फिर पकार के लिए क्या चाहिए, हमने लेना है एक छोटा सा प्याज, उसको हमने ऑमलेट की तरह बारीक बारीक जो है वो काट लेना है। धो लिया है, छील लिया, मेरे पास एक स्मॉल साइज़ का प्याज है। उसके बाद फ्राई पैन में लेना है हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें फिर हम जब ऑयल को हल्का सा करना है गरम, और उसमें ये हमने प्याज जो इस तरह से बारीक बारीक मैंने काटा है, ये इसमें प्याज डालूँगी, और इसको करेंगे हम हल्का सा गोल्डन। इसको लगेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। आपने इसको हल्का सा गोल्डन कर लेना है। गोल्डन करने के बाद फिर हमने जितनी देर तक आप पका रेडी कर रहे हैं, आप निहारी का भी बीच में एक दफ़ा चेक कर लें। देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, तो मुझे इसको इतनी गाढ़ी रखनी है। अगर आपने इसको थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके पका लें, उतनी देर में जो हमारा प्याज है वो भी हो जाएगा गोल्डन। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना सा हमारा ज़बरदस्त प्याज भी गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल लें 1 चाय वाली चम्मच भर के ज़ीरा, उसको हाथ पे मसल के डालने से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। आपने हाथ पे मसल के फिर उसको इसमें डाल लें गरम ऑयल के अंदर प्याज के साथ। इसको ऐसे 30 सेकंड के लिए हमने पकाना है। और साथ ही अब हमने क्या करना है, 1 चाय वाली चमची भर के हमने इसमें डालना है होममेड निहारी मसाले का। उससे हमारी निहारी की लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारा प्रकार रेडी है, अब हमें इसको उठाना है और निहारी के अंदर डालना है, और आपने करना है इसको इंजॉय। तो देखें कितनी ज़बरदस्ती आलमोस्ट हमारी निहारी जो है तैयार हो गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इससे बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। अगर आप भी चाहें तो आप भी डाल लें। और अब हम इसको इंजॉय करेंगे नान के साथ। मेरे होममेड नान है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये नान आप बहुत ही मज़े के, बहुत ही आसानी के साथ घर में बना सकते हैं, ओवन में भी और तवे पे भी। तो ये देखें हमारी निहारी की क्लोज लुक। मैंने इस पर गार्निश के लिए अदरक डाला है और थोड़ा सा धनिया, और ये रेडी टू गो इंजॉय। आप चाहें तो इसे चम्मच के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ। ये नान भी बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करना है इस निहारी के साथ होममेड नान भी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त है, तो चम्मच के साथ भी खाएं तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब लगती है। मेरी तो बहुत फेवरेट है, मुझे तो चम्मच के साथ खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। आपने भी बनाना है, स्पेशली इसको ईद पे सब ज़रूर बनाएं, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी आज की ये सिंपल सी और लाजवाब निहारी की रेसिपी कैसी लगी है। देखें ना ही तो ये बहुत गाढ़ा शोरबा है, और ना ही इसका बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब है। देखें, और आपने इसको ईद पे तो ज़रूरी बनाना है, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है, तो सबको बहुत ही आसानी से इस तरह से गोश्त है वो घर में अपनी पसंद से रख सकते हैं, और इसको बना सकते हैं, ख़ुद बनाएं, खाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें। और मेरे नान भी ज़रूर ट्राई करें ईद पे। आप इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी से तवे पे बना सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको सिंपल सी लाजवाब और क्विक बनने वाली ये निहारी की रेसिपी कैसी लगी। और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। और इसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और थम्स अप करें अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे। और आपने सब ने मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखना है। और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।